गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपने एनसीईआरटी सिलेबस में अपने 8वीं के अध्याय जो नंबर 8 है, जो अपनी अध्याय नंबर 8 है राशियों की तुलना, उसके बारे में आज देखेंगे अपन। ठीक है, राशियों की तुलना इस अध्याय में आपके पास क्या होगा, राशियों की तुलना करनी है हमें। और राशियों की तुलना करने के लिए अपने पास जो मेन इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स काम में आते हैं वो सबसे पहले है अनुपात। ठीक है, अनुपात होता है, अपने पास प्रतिशत होता है कि इसका ये कितना प्रतिशत है, मतलब तुलना जब करनी होती है तो कितना प्रतिशत है, उसके अंक कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, या इन दोनों का अनुपात कितना है। तो अपने पास अनुपात और प्रतिशत होते हैं। तो अपने यहाँ सबसे पहला टॉपिक अपना यही है, अनुपात और प्रतिशत। ठीक है, तो अनुपात और प्रतिशत में देखते हैं अपन। तो आपका पहला टॉपिक है इसमें अनुपात व प्रतिशत। पहला टॉपिक क्या है, अनुपात व प्रतिशत। अनुपात क्या है और प्रतिशत क्या है, देखिए आप। ठीक है, और इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे संबंध बन सकता है अनुपात और प्रतिशत में। तो सबसे पहले आप देखिए प्यारे बच्चों, अनुपात क्या होता है। अनुपात अपने पास क्या होता है, दो समान राशियों के बीच में, दो समान या दो से दो भी हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक समान राशियों के मध्य तुलना की जाती है। इससे क्या की जाती है, दो या दो से अधिक समान राशियों के मध्य तुलना की जाती है। ठीक है, और वो दोनों दो या दो से अधिक राशियां होनी कैसी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समान। ठीक है, तो आप देखिए दो या दो से अधिक समान राशियों के मध्य तुलना को व्यक्त करना अनुपात। ठीक है, अब अनुपात को शो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास मैं कहूं कि आपके पास 2 किलो सेब हैं और 3 किलो अपने पास आम है, तो आम और सेब क्या है, फल है, तो वो फल के मध्य अनुपात हो सकता है, किलोमीटर दूरी के मध्य अनुपात हो सकता है, समय के मध्य अनुपात हो सकता है। ठीक है, आपका जो वेट वजन है, वजन जो किलो मतलब किलोग्राम, ये जरूरी नहीं किलोग्राम हो। ठीक है ना, लेकिन आपकी ग्राम दे रखा है तो ग्राम को किलोग्राम में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। इकाई समान होनी चाहिए, इकाई क्या होनी चाहिए, समान, तभी उनमें अपना क्या हो सकता है, अनुपात व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, अपने पास एक किलोग्राम है, एक ग्राम में, मैंने समझाया, लेकिन उसको ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को ग्राम में बदला जा सकता है ना। तो उसको बराबर समान इकाई, मैंने कहा था ना, समान राशियां, मतलब उनकी जो राशियों की जो इकाइयां हैं, लास्ट में जो यूनिट होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किलोमीटर का किलोमीटर के साथ में, मीटर का मीटर के। अब आपको सर यदि किलोमीटर और मीटर दे रखा हो तो अरे तो प्यारे बच्चों, उसको मीटर को आप किलोमीटर में बदल लो या किलोमीटर को मीटर में बदल लो, फिर अनुपात लिख लो, तो अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात को जैसे अपने पास 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है, ठीक है, एक की दूरी 2 है, एक की दूरी 3 है, तो उसको 2:3 ऐसे अपन अनुपात दिखाने के लिए इसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, 1:3, तो ये अनुपात का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है अपने पास। ठीक है, अब अपने पास यहां पर बात आती है अनुपात, तो अनुपात के पश्चात अपन अनुपात समझा दिया, अनुपात होता है। अनुपात को ध्यान रखना, अनुपात को भिन्न संख्या में बट्टम में व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसे ये 1:3 है, उसको अपन क्या व्यक्त कर सकते हैं, 1/3। ओके, जैसे अपने पास दो राशियां थी, जैसे AB और BC, या राम और श्याम ले लो, राम अनुपात श्याम, राम और श्याम के धन का अनुपात अपने पास कितना है, एक का धन है 5000 और एक का धन है 2000, तो 5000 अनुपात 2000। पहली बात तो ये होता है कि अनुपात सदैव क्या होता है, सरलीकरण, सबसे सरलतम मान जो आएगा, मतलब सबसे उसका आप सरलीकरण कर लीजिए। ठीक है, सरलीकरण करने के बाद में जो मान बचता है वही, जैसे 5:2, ये अपने पास अनुपात आ गया 5:2। तो इसको जब राम और श्याम का अनुपात है तो उसको बट्टा में भी लिखा जा सकता है, राम बट्टा श्याम, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5/2। समझ आ गया, 5/2। मेरे समझाने का मतलब यही था सेंस, कि आप अनुपात को किस में बदल सकते हैं, बट्टा में बदला जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं अपन प्रतिशत की, बात किसी करते हैं अपने प्रतिशत की, कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत अपने पास क्या है,
प्रतिशत हमेशा होता है 100 में से, प्रतिशत अपने पास होता है 100 में से, 100 में से कितना, 100 में से कितना, ठीक है। तो जैसे ये प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, 100 में से कितना, ठीक है। जैसे आपसे कोई कहे कि आपके एनुअल एग्जाम जो लगते हैं, वार्षिक एग्जाम जो लगते हैं, वो 100 नंबर का पेपर है, उसमें से आपके 80 आए, तो आपके कितने प्रतिशत आए, तो आपके 100 में से कितने आए, 100 में से मतलब आपका 100 में से कितना, अर्थात आप इसको 1/100 से गुणा कर दिया जाता है। ऐसे कर दिया जाता है क्या 1/100 से, ऐसा ही होता है क्या 1/100, ठीक है। 1/100 नहीं, आप यदि प्रतिशत में बदलना हो, किसमें, आपका कंसेप्ट यही क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे कि प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है और अपने पास प्रतिशत को वापस पुनः अपने पास अनुपात में कैसे लिखा जाता है। तो पहला तो आप कंसेप्ट ये समझिए 100 में से कितना, मतलब आपके 100 में से कितने आए, यदि आपके वो 100 नंबर का पेपर होता तो 100 में से कितने आए। तो आप देखिए, चलिए आप 100 नंबर का पेपर मत मानिए आपका एनुअल एग्जाम का, आप 80 नंबर का मान के चलिए। आपके पास 80 अंक का आपके पास क्या था, पेपर था वार्षिक वाला, उसमें से आपके अंक आए 60, कितने आए 60। तो आपने क्या किए, 80 में से अंक आए आपके 60, ठीक है। ये एकीकी नियम के अनुसार करते हैं, मैं कहूंगा कि एकीकी नियम के अनुसार अपन इसको सोल्व करेंगे, मतलब जो भाषा होती है उसके अनुसार। तो अपन यहाँ एकीकी नियम के अनुसार देखेंगे कि 100 में से कितना, यदि 100 में से कितना निकाल लिया वही उसका प्रतिशत व्यक्त हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आपके 80 अंक में से प्राप्त अंक कितने आए, आपके प्राप्त अंक 60 है, कितने प्राप्त हुए आपके 60 अंक हुए। यदि आपकी वो 1 अंक का होता, यदि वो पेपर आपके पास 1 अंक का होता, तो इसका मतलब जब ये अंक कम हो गए तो प्राप्त अंक भी क्या हो जाएंगे कम, इसका मतलब यहाँ पे 80 का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 1 अंक का अपने पास पेपर होता तो उसमें से प्राप्त अंक हो जाते हैं 60/80, 60/80। और मैंने कहा था ना 100 में से निकालना है, 100 में से कितना, अर्थात ये 100 अंक का पेपर होता तो आपके कितने अंक प्राप्त होते, तो प्राप्त अंक कितने होते। तो अपने पास 1 का दिया हुआ है, 1 अंक में से आपके इतने नंबर आते हैं, तो 100 अंकों में से कितने आए। तो ये जब एक का दिया हुआ हो, ज्यादा का निकालना हो तो क्या करना होता है, गुणा। तो जैसे ही यहां पे लिखोगे आप 60/80 गुणा 100, तो जैसे ही 100 में से कितना निकाल लेते हो तो वो किस में बदल जाता है, प्रतिशत में। अर्थात हमें जब भी किसी आपके पास ये 60/80 क्या हो गया, अनुपात लिख सकते हो ये इसको 60:80। तो अनुपात को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है और वहां प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहां से 0 से 0 घट गया, यहां से 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 से 150, 150/2 प्रतिशत अर्थात 75%। तो अपने पास यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 75%। मतलब आपके कितने नंबर आए, 75, 75% आपके पास नंबर प्राप्त हुए, ठीक है। तो मैं फिर आपको पुनः दोहरा देता हूं कि प्रतिशत क्या होता है, 100 में से कितना, 100 में से कितना। तो आप यदि 100 में से कितना आप प्राप्त कर लेते हो तो वही क्या होता है, अपने पास प्रतिशत होता है। अब अपने पास यहाँ 8 पॉइंट, जो 8वीं प्रश्नावली उसमें 8.1 है, उसमें अपने पास जो है वो है अपने देखना है कि अनुपात को प्रतिशत में और प्रतिशत को अनुपात में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अनुपात को प्रतिशत में, ठीक है। तो अपने पास यदि अनुपात दिया हुआ हो तो अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करना, ओके। तो अनुपात को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हैं अपन देखिए, जैसे कोई अनुपात दे रखा है उसको आप सबसे पहले भिन्न में व्यक्त कीजिएगा, ठीक है। जैसे राम और श्याम के धन का अनुपात दिया हुआ था अपने पास 5:2, 5:2। तो अपने को यहाँ आएगा प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन इसको किस में बदलेंगे, 5/2 भिन्न में, और फिर इसको क्या कर देंगे गुणा 100, और गुणा 100 करते ही अपने पास क्या लग जाता है, किसका सिंबल लग जाता है, प्रतिशत का। अर्थात ये कितना हो गया अपने पास 50, 250%, ठीक है। अब आपको इस तरह होता तो 100% ही है, 250 कैसे आया भाई, क्वेश्चन ही ऐसे दे रखा था, अनुपात बदला और अनुपात को किसमें बदल दिया आपने, प्रतिशत में, तो गुणा 100, ठीक है। तो अर्थात अपने कहने का मतलब है किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना हो, ठीक है, या किसी अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो हमें 100 से गुणा करना पड़ता है,
100 से गुणा करना पड़ता है, तो वो प्रतिशत में व्यक्त हो जाता है। और यदि प्रतिशत को अनुपात में व्यक्त करना हो, प्रतिशत को अनुपात में व्यक्त करना हो, दूसरी कंडीशन अपने पास है, प्रतिशत को जिसमें व्यक्त करना हो अनुपात में, तो कैसे व्यक्त करते हैं अपन? जो प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे अपने पास यहां पर है 75% आया था, 75% जो आया था अपने पास, यदि अपने 75% है और इसको अनुपात में बदलना है, तो प्यारे बच्चों क्या करना, प्रतिशत का चिन्ह हटा देना और 100 का भाग लगा देना। अर्थात आप इसको ये भी कह सकते हैं प्रतिशत का चिन्ह हटाया 100 का भाग लगाया, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाया और 1/100 से गुणा किया, 1/100 से गुणा किया। दोनों ही कंसेप्ट सही है, ठीक है। या तो आप गुणा कर दीजिए 1/100 से, ठीक है, या फिर उसका 100 का भाग लगा दे। बात तो दोनों एक ही है, बात तो दोनों एक ही कंसेप्ट है। यहां से 25 × 75 25 × 100, यहां पे 25 × 75 25 × 100, कितना आना है 3/4। और जो आपके पास बट्टा वाली होती है उसको पुनः किस में बदला जा सकता है? अनुपात में, तो 3/4, 3/4। समझ आ गया? प्रतिशत को अनुपात में, प्रतिशत का चिन्ह हटाया और क्या बदल, अपने 100 का भाग लगाया, अर्थात 1/100 से गुणा किया। ओके। और यदि अनुपात को प्रतिशत में, तो अनुपात को पहले भिन्न में और फिर 100 से गुणा करो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तो ये अपने पास बेसिकली ये इतना ही कंसेप्ट है अपने पास प्रश्नावली 8.1 में, ठीक है। और प्रतिशत से कुछ जुड़े हुए और भी हैं, हमें हटाना कैसे है, प्रतिशत लगाना कैसे है, सारा वही 8.1 में आपको कंसेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। लगाना हो तो गुणा 100, हटाना हो किसी संख्या का प्रतिशत दे रखा है तो वहां से प्रतिशत हटाना है, वो संख्या याद करनी है, तो अपने पास क्या करेंगे, बट्टा 100। ओके। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास कि 8.1 का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का अपना, ठीक है, कि अपने अनुपात व्यक्त करना है। किसका अनुपात व्यक्त करना है? पहला क्वेश्चन, जिसमें पहले में अपने पास पहला ऑप्शन है कि एक साइकिल है और साइकिल की गति अपने पास दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति स्पीड दे रखी है, और एक स्कूटर है जिसकी गति दे रखी है अपने पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन दोनों में साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अपने पास स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में क्या याद करना है हमें? अनुपात याद करना है। क्या याद करना है हमें? अनुपात। ओके। तो अपन अनुपात याद करते हैं। पहला हमें कहा गया है कि एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसकी, ठीक है, का स्कूटर की गति, स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात बहुत इजी है। कैसे है इसका अनुपात? अपन लिखेंगे हल। फर्स्ट पहले का हल कितना इजी है, यहां पे देखिए, हमें अनुपात साइकिल का स्कूटर के साथ में, तो आप लिखेंगे साइकिल की गति, साइकिल की गति बराबर कितनी दी है अपने पास? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वह स्कूटर की गति, स्कूटर की गति कितनी दी है अपने पास? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने पास क्या है? दिया है। ओके, दिया है अपने पास इस साइकिल की गति, स्कूटर की गति, अनुपात क्या करना है, इसलिए साइकिल की गति का, इसका मतलब पहले साइकिल की गति आएगी और उसके बाद में स्कूटर की गति आएगी। तो साइकिल की गति, साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति, स्कूटर की गति, बस हो गया। तो 15, इनकी इकाइयां सेम है दोनों की, दोनों ही इकाइयां किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, इसलिए इकाई से इकाई कट जाएगा। याद रखना हमेशा अनुपात यूनिटलेस, यूनिटलेस का मतलब इकाई रहित होता है, इसमें इकाई नहीं आएगी। तो 15/30, 15/30। तो यहां पर इसका मैं आपको फिर समझा देता हूं, मैंने आपको पहले भी दिया था, जो अनुपात होता है उसको आप सबसे सरलतम, सबसे सरलीकरण, सबसे सरल करना, आपको जितना सरल कर सको उतना सरल करके ही आपको लिखना होता है। क्या दोनों में 5 का डिवाइड होता है? 3 बार, 5 का 6 बार,
ठीक है। फिर अपने पास यहां से 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 1:2, 1:2 आ गया। आप सीधा भी भाग दे सकते थे, 15 का 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2। ये इसका क्या आ गया? उत्तर। ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। कोई समस्या यहां तक? सबसे इजी है, सबसे इजी है आपको अनुपात में व्यक्त करना, ठीक है। इसका ही दूसरा ऑप्शन अपन अब देखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात, ठीक है। अनुपात ही याद करना है इसका दूसरा, 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात। पहली बात मैंने आपको कहा था कि अनुपातों में इकाई क्या होनी चाहिए? बराबर। ये मीटर में है, क्या ये मीटर में है? नहीं है। किसमें है? किलोमीटर में। किसमें है? किलोमीटर में। तो इसको किसमें बदलो आप? मीटर में बदलो। किसमें बदल लो? मीटर में, क्योंकि दोनों की इकाइयां क्या होनी चाहिए? बराबर। यदि दोनों की इकाइयां समान नहीं है तो उनमें अनुपात व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इसको, इनकी इकाइयों को बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि यहां पे चूंकि 10 किलोमीटर बराबर 10 गुणा 1000, ठीक है। आपको पता है कि अपने पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1000 बराबर कितने हो गए अपने पास? 10,000 मीटर। ओके, अब अपने पास 10,000 मीटर हो गया। अब आप इसलिए 5 मीटर का अनुपात, 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा क्योंकि इसकी इकाई क्या होती है अपने पास? यूनिट लेस, इकाई रहित। तो अब 5 से इनका आप और शॉर्ट कर लो, 5 एकम 5, 5 से ये 5 दूनी 10, फिर ये 2000, तो 1:2000, 1:2000, जो इसका मान है अपने पास 1:2000 हो जाएगा। और यही क्या होगा? उसका उत्तर होगा। बस 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात हो जाएगा 1:2000। ओके, तीसरा देखते हैं अपन कि 50 पैसे का 5 रुपए के साथ में, 50 पैसे का 5 रुपए के साथ में, ठीक है। 50 पैसे का 5 रुपए के साथ में, तो आप यहां पे तीसरा देखिए, 50 पैसे का 5 रुपए के साथ, 5 रुपए के साथ अनुपात, के साथ अनुपात। तो पहले वही बात पुनः, क्या दोनों की इकाइयां बराबर हैं? बराबर नहीं है। यहां पे रुपए हैं, यहां पे पैसे हैं, ठीक है। तो दोनों को क्या कीजिए? बराबर बनाइए। तो यहां पर जो रुपए हैं उनको पैसे बदला जा सकता है। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने पैसे? 500 पैसे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, 100 पैसे, इसलिए 5 रुपए बराबर 500 पैसे, 500 पैसे। इसका हल लिखेंगे ऐसे, हल, ठीक है। थर्ड, ओके। फिर यहां से क्या करेंगे आप? ये लिखने के बाद में 1 रुपए के बराबर 100 पैसे होते हैं, इसलिए 5 रुपए बराबर 500 पैसे हो गए आप। इसलिए 50 पैसे का, 50 पैसे का 5 रुपए के साथ अनुपात बराबर, के साथ अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 50 पैसे, पहले 50 पैसे आएगा, 50 पैसे अनुपात 500 पैसे, 500 पैसे। इसको आप काट सकते हो, काट दीजिए। 50 एकम 50, 50 के 10 बार 500, तो 1:10, और यही क्या इसका उत्तर है? बस 1:10। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सबसे छोटे हैं, ओके। इससे बड़े आपको क्वेश्चन देखने को, यहां तक पहले क्वेश्चन में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब अपन बात करते हैं इसके 8.1 की प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन में, 8.1 प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास कि अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? अनुपातों को प्रतिशत में। तो जो 8.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अनुपात दिए हुए हैं और अनुपातों को प्रतिशत में, मैंने आपको समझाया था अनुपातों को प्रतिशत में, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में
प्रतिशत में बदल लीजिए या बदलिए। ठीक है, बदलिए आप। ठीक है, या बदलना है आपको या चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। उसमें अपने पास पहला है 3:4, दूसरा 2:3। ठीक है, तो ये अपने पास है 3:4, 2:3। ओके, पहले आप यहां पे लिखेंगे हल में पहले का, ठीक है, 3:4, 3:4। तो हमें 3:4 को हमें क्या बदलना है, किसमें, प्रतिशत में। आपको मैंने बताया था अनुपात को आप क्या कीजिए, भिन्न में बदलिए, भिन्न को 100 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रतिशत। ओके, सबसे इजी है। तो आप यहां से पहला है 3:4 तो बराबर 3/4 भिन्न में बदलने पर, और भिन्न को आप किससे गुणा कर दीजिए, 100 से, क्या हो जाएगा, प्रतिशत। किसका चिन्ह लग जाएगा, प्रतिशत का। तो यहां पर 4 से ये 100 कितनी बार कट गया, 25 बार, 25 चौक 100, और 25 से 3 कितनी बार गुणा हो गया, 75, गुणा होते क्या हो गया, 75। तो ये 75%, 75%, 75%। तो यही क्या इसका उत्तर है, बस सबसे इजी है। दूसरा अपने पास क्या है, 2:3। तो 2:3, तो 2:3 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2:3 को भिन्न में बदलने पर, तो इसका मतलब 2/3, और प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा, तो यहां पे हो गया 200 प्रतिशत बट्टा 3। तो इसको आप थोड़ा और क्लियर कर सकते हो, 200 में 3 का भाग 66 बार, तो चलो आप 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 2 6 18, 2 तो 20, 20 में फिर अपने पास 3 का भाग 6 बार 66, फिर 2/3 प्रतिशत। ठीक है, 2 शेष पर लगेगा बट्टा 3, तो अपने पास 66 से ही 2/3 प्रतिशत। तो यहां पर क्या हो गया, अपने पास हमने जो अपने पास अनुपात था 2:3 उसको प्रतिशत में बदल दिया, 66 से ही 2/3 प्रतिशत। ओके, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि 25 विद्यार्थियों में से, 25 विद्यार्थियों में से, एक क्लास में 25 विद्यार्थी हैं, उसमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। आगे बात समझ में, मतलब वो अपने से कह रहा है कि एक कक्षा में 25 विद्यार्थी थे और उस 25 में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यह आपको बताना है। तो इसका हल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट से बहुत इजी भी है। इजी कैसे है, आप देखिए, आप जैसे क्लास में 25 विद्यार्थी हो, उसमें से 72% गणित में रुचि रखते हो, तो ये 72% किसका 72% है, 25 का। तो कंसेप्ट एक ही है ना, उसने दिया है कि कक्षा के 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी 25 का 72% हुआ कि नहीं हुआ। आपके जो टोटल 25 विद्यार्थी हो आप, उसमें से 72%, तो ये 72% किसका है, इन 25 विद्यार्थियों का। तो 25 विद्यार्थियों का 72% है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे कि गणित में, चूंकि गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर कितने, 25 का
72%, 25 का 72%। इसलिए गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अब आप ये समझ आया क्या? मैंने लिखा चूंकि गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 25 का 72%। जो टोटल 25 विद्यार्थी थे उसका 72% कौन है? जो गणित में रुचि रखते हैं। तो 25 का है, और का मतलब आप ध्यान रखना हमेशा, जो का होता है का मतलब गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो यहां गुणा कर देंगे। और प्रतिशत, अब मैंने कहा था ना, आपने अनुपात को प्रतिशत में बदल दिया, अब यहां से अपन प्रतिशत को वापस किस में बदलेंगे? संख्या में बदलेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाना होगा, और मैंने आपको समझाया था जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25 का मतलब 25 गुणा 72%, तो 72/100, तो 25 चौक 100, 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग 72 में, 4 एकम 4, 3 बस क्या 32, 8 चौक 32, 18, कितने आ गए? 18। तो ये 18 क्या है? वो विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि रखते हैं। तो अतः आप पूरा लिखोगे इसको, यहां तक नहीं छोड़िए। अतः गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 18 विद्यार्थी। कितने हैं? 18 विद्यार्थी। कोई तकलीफ यहां तक? 18 विद्यार्थी हो जाएंगे अपने पास। ओके, तो ये वो 18 विद्यार्थी हैं जो क्या करते हैं? गणित में रुचि रखते हैं। ओके।